इससे पिछले क्वेश्चन में हम डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल सॉल्यूशन की बात कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि जितना ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन में, उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं। अब ये पूछ रहे हैं नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स बताइए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इसको एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। मान लीजिए अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर सेट ऑफ दोज सर्कल्स है, या फिर यूं कहिए फैमिली ऑफ ऑल दोज सर्कल्स जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस उसका आर है। आप समझ रहे हैं, एक सर्कल ये हो गया, मान लीजिए एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया। ऐसे कितने सर्कल्स बना सकते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हुए? इनफिनिटली मेनी। और इन सब के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहूंगा तो वो कैसे बनेगी? इसको डिफरेंशिएट करूंगा 2x 2y y डैश इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहां से y डैश की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स अपॉन वाई। ये वो कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ये एक जनरल सॉल्यूशन है। और उसमें से अगर मैं बोलूं एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस मान लीजिए 2 यूनिट्स है, तो एक पर्टिकुलर ये वाला सर्कल अगर मैं कहूंगा जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा जिसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 यानी 2 स्क्वायर। दैट्स इट। तो ये तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हुआ ना। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर आपने देखा कांस्टेंट है कहीं पे आर्बिट्रेरी? ये तो कांस्टेंट फिक्स्ड है ना। 4 इज नॉट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं, जैसे कि आर, राइट, जिसमें 2 3 4 5 कुछ भी कोई भी रेडियस रख दीजिए। तो ये तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हुआ जिसका सेंटर 0 0 पर है और रेडियस 2 है। तो इसका मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो कांस्टेंट होता ही नहीं है। जनरल सॉल्यूशन में उतने ही कांस्टेंट होते हैं जितना ऑर्डर होता है। और याद रखिएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कुछ भी ऑर्डर हो वो हमेशा 0 ही होते हैं। सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक केयर, बाय बाय।